This call is now being recorded. ओके हमारे पास आज हम बात करेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल ने कैसे थैलामाइड का यूज करके जो है अमाइन बनाया था। ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा, गैब्रियल थैलामाइड जो होता है वो किसका प्रिपरेशन करता है? प्राइमरी का। अमाइन का जो है प्रिपरेशन करता है। अगर मुझे प्राइमरी अमाइन बनाना हो और वो भी थैलामाइड से, तो हम लोग क्या करेंगे? गैब्रियल थैलामाइड का यूज करेंगे। ये देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से, आपकी एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि कि आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहां से NH और यहाँ पे NH। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अंदर जो रीएजेंट होता है वो क्या होता है? KOH एंड RH होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो रिएक्ट कराऊंगा वो किसके साथ कराऊंगा? KOH के साथ मैंने रिएक्ट कराया। अच्छा, यस मुझे बताइए कि यहाँ पे H प्लस है। यस सर। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कहीं भी बेस हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे KOH, अगर कहीं भी दिख जाए ना, तो हमेशा क्या करता है? अपना OH को रिलीज करके H प्लस ढूंढता है और इसको यहाँ पे H प्लस क्या हो जाता है, यानी कि दिख जाता है। तो ये K प्लस एंड O माइनस, और ये K प्लस जो है किसके साथ कर जाता है? यानी कि सर नाइट्रोजन के साथ, इस वाले के साथ जो है क्या कर जाता है? वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे ही फॉर्मेशन करता है तो देखिए क्या बन जाता है आपका? वाटर रिमूव हो जाता है। तो जैसे रिमूव होगा तो ये कैसा निकलेगा? H प्लस निकलेगा या H माइनस निकलेगा? क्योंकि H प्लस निकलेगा, ये OH माइनस है, ये प्लस है। यस सर। प्लस निकलेगा। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? सर नाइट्रोजन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा? H प्लस यहाँ से लेके निकलेगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। हमेशा नहीं होता है, वैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे है, लेकिन हमेशा ऑलवेज नहीं होता है। ओके, Yes, sir. अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये K प्लस क्या करेगा? सर ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये K प्लस इसको मैं अटैक करा दूं यहाँ पे। यस सर। जैसे ये अटैक कराया तो ये क्या बन गया? पोटेशियम थैलामाइड। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने क्या करा कि फिर से K प्लस के साथ जो है रिएक्ट करा दिया, और जैसे ही करा है तो आपका कैसा बन गया? कुछ इस प्रकार से ये जो है फॉर्मेशन। अब जैसे ही हो गया तो देखिए क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O N के। यस सर। यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर लाते हैं अल्काइल हलाइड को, RH को। कुछ भी ले सकते हैं आप, अल्काइल हलाइड जो है। अब हमें क्या करना है? क्योंकि हमें जिस टाइप का अमाइन बनाना होगा उस टाइप का यहाँ पे R लगेगा। अभी थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा। अभी मान लेते हैं कि जैसे ये करेगा तो ये X यहाँ पे क्या है? हेलोजन। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव। पता है ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या ये X और KX मिलके जो है एक साल्ट बना लेगा? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है क्या कर लिया, यहां से इन्होंने C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N, सॉरी N और ये N, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R ग्रुप जोड़ देगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया, यहाँ से सीधे सीधे इसके पर जो है इसको जोड़ दिया और इससे जो है ये निकल गया। अब हमने क्या करा कि पानी इसके अंदर लेके आए, यानी कि H2OH। अब H प्लस और OH माइनस,
अब होता क्या है कि ये जो है क्या करता है, आपको पता है ये निगेटिव आएगा, इसमें यस क्या है, सर, निगेटिव आएगा, नेगेटिव तो ये प्लस कहाँ चले जाएगा, यहाँ से चले जाएगा, और OH नाइट्रोजन के चले जाएगा, पास। इसमें चले जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, और यहाँ से 2 मोल मैं ले लेता हूँ, तो 2 मोल तोड़ने पे आपका जो है प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, कुछ इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O, कार्बन तो छूट गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है, तो ये कैसा होगा, ये OH माइनस यहाँ जुड़ जाएगा। सिमिलरली ये कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और साथ में क्या बन गया, NH। कहोगे कैसे सर, ये एक H इसको देगा, 2 है तो ये एक बार H इसको दे देगा, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस जो है अटैक कर देगा। सिमिलरली यहाँ से H प्लस अटैक करेगा, क्योंकि हमने 2 मोल लिया है, और यहाँ पे क्या कर देगा, OH माइनस का अटैक करा देगा। अब जैसे ही कराएगा तो आपके पास जो अमाइन बना वो कैसा बना, 1 प्राइमरी, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं प्राइमरी अमाइन कह सकते हैं। अगर मुझे कभी भी प्राइमरी अमाइन बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि गैब्रियल थैलामाइड लेंगे, और जिस टाइप का आपको, मान लो कि आपको सपोज करो कि मीथेन 1 अमाइन बनाना हो तो R की जगह पे मीथेन ले लीजिएगा, यस सर। इथेन अमाइन बनाना हो तो आप R की जगह पे C2H5 ले लीजिएगा, आपको प्रोपेन वाला बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन वाला जो है यूज कर सकते हैं। ये गैब्रियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये तो मैंने आपको जनरल तरीका बताया कि कैसे होता है। अब मैं सर एक इसमें ओनली प्राइमरी अमीन ही बनेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर आप बना सकते हो मीथेन वाला, एथेन वाला, प्रोपेन वाला, इस टाइप के आप कोई भी अमाइन बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, तो जैसे हमसे ना या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी बन जाएगा तो वो गलत हो जाएगा? इसमें बन ही नहीं सकता ना, यस सर। इसमें बनेगा ही नहीं, कहाँ से आप इसमें नाइट्रोजन को जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है R ग्रुप लगाओगे, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे इस बार ले लिया थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, मैं चाहता हूं कि इस बार मैं जो बनाऊं वो कैसा बनाऊं, मैं चाहता हूं कि इथेन 1 अमाइन बनाऊं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रीएजेंट जो क्या क्या ले लिया, पहला रीएजेंट ले लिया NaOH, ठीक है। दूसरा Yes. रीएजेंट मैंने क्या ले लिया, कि यहाँ पे जो है मुझे R की जगह पे C2H5, यानी कि अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तीसरा आप कह सकते हो यानी कि जो है 2 मोल ऑफ वाटर ले लेंगे। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब देखिए क्या होता है, मैं फिर से इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। यहां पर से पहले NaOH आता है, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले किसको लाया, NaOH को, फिर लास्ट में हम प्रोडक्ट लिख देंगे। अब जैसे ही लेके आए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे जेई ने पूछा था कि गैब्रियल जो सिंथेसिस होता है उससे किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, तो आप लोग बताइए किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। प्राइमरी अमाइन। उसमें अमाइन, उसमें ऑप्शन था अमाइन था, अल्कोहल था, अल्डिहाइड था, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा था क्योंकि मैं बोलता आप लोग जो है तुरंत जो है आंसर दे देते। सोचो कि जेई मेंस ने सीधे सीधे पूछा तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर हो सकता है कि आपसे पूछे कि गैब्रियल सिंथेसिस से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से कौन सा डिग्री का अमाइन बनेगा, तो आप लोग क्या कहिएगा, प्राइमरी अमाइन। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि गैब्रियल जो थैलामाइड सिंथेसिस है उसका रिएजेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोल दीजिएगा NOH और RX हो जाता है। यहाँ पे NOH की जगह पे KOH भी हो सकता है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे आपसे ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चन ध्यान रखने हैं और इन्हीं 3 टाइप में से कभी आएगा। वो हो सकता है कि आर की जगह पे कुछ और आपको लिखे। मैं सबसे पहले लिखा हुआ दिखा देता हूं NaOH, ठीक है, Na प्लस और OH माइनस। अब आपको पता है कि जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से ये H क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके जो है OH के साथ हाँ बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही निकल गया वाटर, मैं यहाँ पे -H2O कर देता हूं। इसका मतलब माइनस का मतलब है निकल गया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इस प्रकार से यहाँ पे इसको जो है लिख दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर हमने किसको लाया, अच्छा पहले Na+ को तो जो हम एक बार और करा देते हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा कि N और ये H, अब यहाँ पे N+ आ जाएगा, सॉरी माइनस होगा ना, H माइनस आएगा सर, इसने H को लॉस किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये N+ क्या कर जाएगा, इस पे जो है अटैक कर देगा। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं Na+ हो जाएगा, बोलिए, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, हमने जो है C2H5 एंड Cl के साथ जो है रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही रिएक्शन कराया तो ये निगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव। हाँ, ये नाइट्रोजन वाला जो है निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे Na+, ये क्या हो जाएगा कि Cl लेके चले जाएगा, NaCl बन जाएगा। ये NaCl बन गया, तो यहाँ पे -NaCl कर देते हैं। ओके, अब जैसे ही बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगी इसमें, N2, और आपके पास क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट हो गया, यस सर। C++ और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, NC2H5 हो गया। अब हमने क्या करा कि पानी डाल दिया, 2 मोल Yes. H2O, तो ये क्या हो जाएगा, H+ एंड OH- के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, यस सर। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, H+ एंड OH-। अब जैसे ही क्या होगा कि ये यहाँ से तोड़ेगा तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा यस सर। और OH-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH-, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका H+, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H+, और आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया, C++OOH और C++OOH, और साथ में हमारा क्या बन गया, C2H5 NH2, ठीक है। तो इस प्रकार से गैब्रियल थैलामाइड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अगर आपको प्राइमरी बनाना है, मैं बता रहा हूँ, यही सीधे सीधे आपके एग्जाम में ना कहीं पूछ दे कि गैब्रियल सिंथेसिस से किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, तो आप कहिएगा अमाइन। दूसरा पूछ सकता है कि गैब्रियल सिंथेसिस से क्या बनता है, तो आप कहिएगा अमाइन। तीसरा से आपसे पूछा जा सकता है कि गैब्रियल सिंथेसिस के रिएजेंट क्या होते हैं, NaOH और जो है अल्काइल हैलाइड, और साथ में जो है वाटर होते हैं। इन्हीं चीजों का जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करके जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन को किसी का खौफ नहीं होता, वो बीच यानी कि जवाड़े से क्या करता है, C++O को खींच के जो है बाहर निकाल लेता है। ये मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी, लेकिन आज हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी प्राइमरी जो है अमाइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, आइसोप्रोपाइल को Br2KOH के साथ रिएक्शन कराए, इसके साथ। अब आप ये दिख जाए Br2KOH, तो आपके मन में क्लिक करना चाहिए Br2NOH और Cl2KOH। अगर ये कहीं दिख जाए तो ये कैसा रिएक्शन करेंगे, हॉफमैन होगा, तो ये C++ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यस सर। आप इसको सीधे सीधे लिख सकते थे, लेकिन एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन कैसा था, NH2। उन्होंने जो ऑप्शन दिया था
वो कुछ इस प्रकार से CH3 CH एंड CH3 और C डबल बॉन्ड O। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेगा, वहां पे था CH3 CH और CH3 और NH2। आपको ये ऑप्शन दिया हुआ था। एक्चुअली वो जानना चाह रहा था कि आइसोप्रोपाइल किसे कहते हैं और Br2KOH किसको कहते हैं। अगर आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल हो जाए और NaOBr और KOBr, तो कहोगे सर हमें तो बताया नहीं आपने नोबार कोबार कब होता है। तो मैं आपको समझा देता हूं। जब आपने क्या करा, यहाँ पे नोबार में दोनों के लिए समझाता हूं, Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन कराया तो ये Br टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा, साल्ट बन गया। और साथ में क्या बन जाएगा, K, और यहाँ पे ब्रोमीन है तो यानी कि क्या बन जाएगा, KO, आपका क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, ये Br है, यस सर। अच्छा यहाँ पे H होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये KOH है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि K प्लस जो है क्या होगा, यहां होगा, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, KOH, H प्लस हम लिख दिए, ठीक है। अब जैसे ही लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, HBr निकल जाएगा, और ये बचेगा क्या, KOBr। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव वाले के साथ टूटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव वाले के साथ। तो इस प्रकार से आपको अगर जो कहीं कोबार नोबार भी दिया रहे तो आप घबराना नहीं। इसी चीज को उन्होंने क्या करा कि रिएक्शन के अंदर जो होता है उसी को उन्होंने बाहर में करा के जो है लिख दिया। ओके, अब जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा, ये जवाड़े से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा NH2। टर्सरी ब्यूटाइल में क्या होता है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड NH2। और इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 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 एंड NH2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉफमैन जो है ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का जो है इसका यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर H को हटा देंगे और NH2 आएगा। यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि H और ये PH साइड ग्रुप है, और ये CH3 और यहाँ पे NH2 C डबल बॉन्ड को हटा के हमें क्या कर देना है, NH2 आ जाना है, इस प्रकार से। अच्छा मुझे बताइए कायरल सेंटर है क्या, उसमें कायरल सेंटर में पूछा था कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कायरल सेंटर है क्या। सर हाँ बिल्कुल, कायरल सेंटर किसे कहते हैं, सर जिसमें कार्बन के साथ अलग चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, जिसमें कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कायरल सेंटर कहते हैं। याद रखना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जैसे कई बार पूछा है कि कितने कायरल सेंटर होते, कोई कंपाउंड दे देगा, तो आपको देखना होगा कि उसके साथ। अच्छा मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है क्या, CH3 CH2 एंड CH, और यहाँ पे मैंने दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया मैंने आपको OH। मुझे बताइए क्या ये कायरल सेंटर कहीं से है क्या, नो सर। क्या यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है, नहीं 3 हाइड्रोजन है, क्या ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, क्या ये कायरल सेंटर है क्या, है। कैसे है देखिए, क्योंकि एक साइड H है, एक साइड OH है, एक साइड CH3 है और एक साइड क्या है C2H5 है, यानी कि चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देंगे, कायरल सेंटर कह देंगे, ठीक है। यानी कि आपको देखना होगा कि चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए
उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर को हम लोग जनरली स्टार से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर बेंजीन और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस सर एनिलीन, क्या हो जाएगा? एनिलीन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या करेंगे, Cl2Br NaOH के प्रेजेंस में इसके जवाड़े से जो हम लोग क्या कर लेंगे, CO ग्रुप को निकाल लेंगे, और बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एनिलीन कह देंगे। चल लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? सर इसमें भी डबल CO को हटा देंगे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि इसके जवाड़े से CO डबल बॉन्ड O को निकाल लेंगे, और बनने वाला जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NH2। अब ये कितने पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है? मी का मतलब क्या होता है? मी मतलब है, सर क्या बोल रहे हो? ये Me का मतलब क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल, वेरी गुड। ओके प्रीति, क्या पूछ रहे, पूछिए। सर जो ये NaOBr रिएजेंट है, ये भी होफ ब्रोमाइड के लिए है? ये भी होफमैन ब्रोमाइड है। ये मैंने बताया ना, बस रिएक्ट करके एक जो है ना सिंपल फॉर्म ना देके थोड़ा सा ट्विस्ट, जी एडवांस में इस टाइप का पूछा गया था। आपको तो इतने से याद रख लेना, लेकिन हो सकता है कि आपको कई बार एग्जाम में जो होते हैं आपके संडे को उसमें आ जाए, क्योंकि वो लोग कई बार जेईई मेंस के पेपर को उठा के दे देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? 1 2 3 4 मिथाइल, यानी कि इस प्रकार से इसका हम लोग क्या कर देंगे, नाम लिख लेंगे। बेसिकली अगर हमने क्या करा कि नाइट्रो से मुझे बनाना हो, नाइट्रोबेंजीन से H2PD, H2PT, H2Fe, या SnHCl या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस जो था ना, वो उतना अच्छा मेथड नहीं था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, मल्टीपल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, जिस तरह से वो मेथड जो था हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज नहीं कर सकते। उसमें एक मेजर पॉइंट ये थी कि उसके अंदर जब भी बनेगा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब हमें क्या करना था कि प्राइमरी अमाइन बनाना था, तो हमने दो मेथड का यूज किया। एक का नाम था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का जो रिएजेंट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अल्काइल हैलाइड होता है एंड वाटर होता है। इसकी प्रेजेंस में हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि जो है क्या बना लेते हैं, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा मेथड था हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी क्या करता है, आपका जो है प्राइमरी अमाइन का जो है फॉर्मेशन कर देता है। तो ये दोनों मेथड है। अच्छा, मैं आपको एक रिएजेंट दे रहा हूं, मुझे बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा। मैंने ये ले लिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेंजीन कहते हैं, ठीक है। यस सर। बेंजीन आप लोगों ने कहीं देखा है? कहाँ पे? खैर आप लोगों ने यूज तो जरूर किया है। यस सर। पाउडर जो होता है वो ब्यूटी वाला पाउडर नहीं, एक आता है जैसे कि जिसमें छोटे छोटे फुंसी हो जाते हैं, गमोरी हो जाती है, तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो है बेंजीन का यूज करते हैं। डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट रूप में इसके प्रोडक्ट बना के जो है यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, आपसे पूछा जाता है बेंजीन की प्रॉपर्टीज में क्या होता है इसका कलर, कोई जानते हैं? नो सर। लाइट येलो या यूरिन कलर का होता है, ठीक है। यानी कि आप लाइट येलो कह दो, जनरली यूरिन कलर का ही लिखा रहेगा, या कहीं लाइट येलो भी लिखा रहेगा, यस सर। ठीक है। तो आप इसको याद रखना। ओके, अब यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, फर्स्ट रिएजेंट ले लिया NaOH, लिख सकते हो, या फिर KOH। क्या ले लिया, यहाँ पे C3H7 और यहाँ पे Cl ले लिया, और तीसरा हमने क्या ले लिया, H2O ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा। दूसरा मैंने क्या ले लिया, आपके सामने मैंने कुछ इस प्रकार से इसको ले लिया,
अब मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। C डबल बॉन्ड O C NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और मैंने यहाँ पे जो है क्या कराया, रिएक्शन करा दिया। इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। C डबल बॉन्ड O और हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2। और यहाँ पे हमने दिया 9 बार। मैं सारे रिएजेंट लिख देता हूँ, 9 बार या कोबार। आप दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, Cl2 NaOH, या तीसरा Br2 की। इन दोनों को जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुझे बताइए कि पहले में क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर बेंजीन कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH और साथ में हमारा जो बनेगा C3H7NH2 तो 1 अमाइन बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे साथ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, C डबल बॉन्ड O को हटा देंगे और NH2 लगा देंगे, क्या बन जाएगा, NH2। और यहाँ भी और क्या NH2 जो है बन जाएगा। ठीक है। अब इसको लिख सकते हो 1 2 3 1 3 जो है बेंजीन 1 3 डाइमाइन लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जो है लिखिए। अब इसका नाम देखो, एक बार क्वेश्चन जो है कैसा पूछा गया, द अमाइड विच गिव प्रोपेन अमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। मुझे कह रहा है कि प्रोपेन अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है प्रोपेन को मैं ऐसा लिख दूं, CH3 CH2 CH2 एंड NH2। यस सर। अब ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड का रिएजेंट क्या होता है, Br2KOH या OH या प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता X क्या होगा। आपको ये जरूर पता है कि अगर जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड है तो NH2 से पहले C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या करते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मतलब है कहीं ना कहीं आपके सामने CH2 और C डबल बॉन्ड O एंड NH2 रहा होगा। तो यानी कि X हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अमाइन प्रोड्यूस कर रहा है, बेंजामाइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेंजामाइड क्या होता है सर, एनालिन नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे बेंजामाइड जो होता है CH2NH2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजामाइड। ठीक है। अगर जब NH2 यहाँ होता है तो इसको हम लोग एनिलीन कह देते हैं। ओके। अब यहाँ पे इसको बनाना है तो आप इसको यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, Cl2KOH। मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंपली अगर ये प्रोडक्ट हो रहा होगा तभी तो ये बन रहा होगा, CH2 C डबल बॉन्ड ONH। यानी कि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। अब ये नहीं सोचना कि सर यहाँ ऊपर लिखे यहाँ नीचे लिख दिए। मैं आप लोगों के लिए ऊपर ही लिख देता हूँ, मैं तो कई बच्चे जो है लड़ने लगेंगे, जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड NH2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हॉफमैन जो है, ये जरूर याद रखना, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया। अब हम अनदर तरीका से पढ़ते हैं कि कैसे हम लोगों को अगर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाना हो, अगर हमारे पास कोई अल्काइल हलाइड हो, ध्यान रखना इस बार हमने क्या कहा, अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड बेसिकली क्या होता है, यानी कि RX ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल हलाइड। अगर मुझे अल्काइल हलाइड से अमाइन बनाना हो, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले हम लोग यूज करेंगे NaN3। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम अजाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, NaN3 को सोडियम अजाइड कहते हैं।
सोडियम अजाइड जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि इसको जो है कन्वर्ट कर देता है, जो भी आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा उसको अल्काइल अजाइड में जो है किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अल्काइल अजाइड में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। अगर जब मिथाइल होगा तो मिथाइल अजाइड, इथाइल होगा तो इथाइल अजाइड, जो भी होगा उस प्रकार से जो है यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि रिएक्ट कराते हैं और आपके पास जो है क्या बन जाता है, अल्काइल अमाइन बन जाता है। सॉरी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मुझे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, फिर इसको भी समझाएंगे। मान लो कि मुझे कहा किसी ने कि सर आप इथाइल क्लोराइड को, इसको इथाइल क्लोराइड को आप किस में कन्वर्ट कीजिए, इथाइल अमाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, NaN3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम अजाइड कहते हैं। सोडियम अजाइड क्या होता है कि Na+ और N3- में टूट जाता है और ये Na+ इसको लेके क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, C2H5N3 और यहाँ साथ में क्या बन गया, NaCl। बोलिए, क्लियर है? अब यहाँ पे Yes, जैसे ही बना, sir. हमने क्या करा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया और आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से 2 N2 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और जैसे ही निकालेगा और यहाँ से फिर से 2 हाइड्रोजन भी जोड़ देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, N2 ग्रुप निकल जाएगा। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो एक्चुअली ना क्लिक नहीं करता है, वो आपको दे देगा, वहां पे रिएजेंट पूछा जाता है, आपको प्रोडक्ट दिया रहता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास देखो क्या दे दिया, C3H7 और यहाँ पे मेरे को दे दिया ब्रोमाइड। आपसे पूछा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, C3H7 और यहाँ पे बन रहा है N3, साथ में जो है क्या निकल रहा है, NaCl। तो सीधे सीधे यही रिएजेंट क्या हो जाता है, फिर वो कहता है कि C3H7 और NH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये N2। तो यहाँ पे आपको बताना था रिएजेंट क्या होता है। ऑप्शन था सोडियम अजाइड और फिर था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम अजाइड, Sodium azide और और यहाँ lithium. पे क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको याद हो तो मैंने कहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर दिख जाए वो सभी को रिड्यूस कर देता है बहुत। हाँ, बोलिए तमन्ना। सर LiAlH4 को आपने जब रिएक्ट किया तो वो वाला मतलब मेरे को रिएक्शन समझाना दोबारा से, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमने जो पिछली बार करा था, जब आपके पास कोई एनिलीन ग्रुप था जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तब वहां पे हम इसका यूज करके जो है क्या कर रहे थे, NH2 का जो है कर रहे थे। मैं लास्ट में इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, C3H7Br जो है हमारे पास क्या था, यहाँ पे है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक मिनट, अगर मेरे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। हमारे पास क्या है, बेंजीन और बेंजीन का भी लास्ट में देंगे क्योंकि इसके लिए कॉपर ऑक्साइड लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, C4H9 और यहाँ पे मैंने दे दिया आयोडीन। अब मुझे बताइए क्या रिएजेंट यूज करेंगे, मुझे जो है N3 इसको क्या कहते हैं, सोडियम अजाइड. सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो है इसमें यूज किया जाता है, नाम दिया रहता है सोडियम अजाइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, C4H9 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, N3 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, NaI. यहाँ पे Br निकालिएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NaI निकल जाएगा। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा और जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो C4 और आपका जो क्या बन जाएगा, C4H9 और यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा NH2 और साथ में N2.
लेकिन अगर मान लो आपके पास बेंजीन ग्रुप पे क्लोराइड ब्रोमाइड हो, ठीक है, अगर जब बेंजीन ग्रुप पे हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, NH3Cu2O एंड 2 डिग्री यानी कि हाई टेम्परेचर का यूज करेंगे, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, हमने क्या यूज किया कि जो है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन को हमने किसके साथ कराया, NH3 और Cu2O के साथ, और साथ में हमने क्या कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस रखा, और जैसे ही रखा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। HCl। सर सर साथ में HCl का फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ पे साथ में जो है HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। H कौन सा है और ये हाइड्रोजन निकला ना यहाँ से, ये यहाँ से क्लोरीन की जगह पे, और यहाँ पे जो हमारे पास NH2 ग्रुप है ना NH3 से, N, हाँ NH3 लगाया था ना, तो मैंने समझ नहीं पा रही थी। यहाँ से जो हमारा क्या निकल जाएगा, और इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ना अभी तक आपको 4 तरीके बताए, मैं चारों को रिकॉल करता हूं, आप लोग मेरे साथ बताइएगा। मुझे बताइए कि अगर मुझे अमोनोलाइसिस करेंगे तो उसमें कौन कौन सा टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी। अमाइन। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है तो क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट का यूज करना चाहिए। सर H2PD। हाँ, NH4 PD या मेटल कह दीजिए, सारे हो जाएंगे। Yes, sir। तो यहाँ से क्या बनेगा, एनिलीन का जो है फॉर्मेशन कर देगा। फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब कहोगे सर ये नाइट्रो से भी एनिलीन बना रहे हैं, हाँ ये दोनों अलग अलग है। एक बार क्या था आपका क्लोरोबेंजीन था, एक बार क्या था नाइट्रोबेंजीन था, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए दोनों से हमें रिएजेंट भी क्या करना पड़ेगा, अलग अलग यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था कि 4 रिएजेंट है, वो एलिफेटिक को भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं। अगर जो साइनाइड ग्रुप हो तो हम लोग क्या करते हैं, H2 जो है मेटल यूज कर लेते हैं या SnHCl का यूज कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वहां पे जो रिएजेंट है याद रखना Br2KOH। अच्छा, मुझे बताइए हॉफमैन ब्रोमोमाइड में किस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सर प्राइमरी। प्राइमरी का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को गैब्रियल सिंथेसिस पता है, यस यस सर। सर। उसमें किस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, उसमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी। सर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, Yes, उसका sir। रिएजेंट क्या होता है, KOH हाँ, NaOH। और क्या होता है KOH या NOH, और क्या होता है अल्काइल हैलाइड, तीसरा क्या होता है वाटर। यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो और वो भी एलिफेटिक यानी कि रिंग वाला ना हो, यानी कि स्ट्रेट चेन वाला हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, एजाइड का यूज करते हैं, यानी कि NaN3 का यूज करते हैं। तो उससे हमारा क्या बन जाता है, N3 आ जाता है, और N3 से हम लोग वापस अगर हमें क्या करना हो, यानी कि जो अल्काइल बनाना हो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। और अगर जब मुझे क्या करना हो, बेंजाइल क्लोराइड से अगर जब मुझे एनिलीन बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, NH3 कॉपर ऑक्साइड, साथ में 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब देखिए 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मैं जस्ट 10 सेकंड में आपसे जो है ओके, ठीक है, बताइए क्या बनेगा, इसमें कौन कौन सा रीएजेंट यूज करेंगे, बेसिकली मैंने इसलिए आपको दिया है।
सर फर्स्ट में सोडियम अजाइड करेंगे यूज। ओके, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे? लिथियम LiAlH4। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, जिसको हम लोग लहा भी कहते हैं, सोडियम अजाइड NaN3। ठीक है, ये क्या कर देगा? CH3 CH2 और N3। यहाँ पे क्या बना देगा? 2 ही कार्बन है ना, तो यानी कि N3 बना देगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लाहा, ये सभी चीज को जो है किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बहुत ही मोस्ट रिड्यूसिंग पावरफुल एजेंट होता है, जो कि सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का कराना। तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 और साथ में क्या निकल जाएगा? N2। ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा में क्या दिया हुआ है? C6 और यहाँ पे CH2 एंड जो है Cl दिया हुआ है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराना है बताइए? अमोनिया। हाँ, अमोनिया। यहाँ पे पहला तो अमोनिया होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? CO और साथ में क्या होना चाहिए? हाँ, यानी कि जो है 200 डिग्री सेल्सियस या जो है हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे Cl हटेगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका? NH2 ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस टाइप के जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप पे हम लोग जा रहे हैं। रिएक्शन के अब थोड़े बहुत जो चीजें जो बची, मैंने जितनी मेन थी, आप एक बार एनसीईआरटी देखना तो आपको लगभग कवर कर दिया। छोटे मोटे जो है अभी आएंगे जब कन्वर्जन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन के बारे में पढ़ना, हमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो पहला पढ़ना होता है फिजिकल स्टेट, कि भाई अमाइन जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है। फिजिकल स्टेट। दूसरा जो होता है वो हमें क्या पढ़ना रहता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो होता है सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन का मतलब क्या हो जाता है? अरविंद अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि क्या करना है? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि कौन कितना ज्यादा जो है डिसॉल्व होगा, इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि 3 स्टेट यानी कि 3 कार्बन तलक होंगे, अगर वो 3 कार्बन तलक होंगे तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में पाया जाता है। और अगर 3 से ज्यादा और 8 तलक होंगे तो किस स्टेट में पाया जाएगा? लिक्विड में पाया जाएगा। और 8 से 10 से ऊपर के बीच वाले जो होते हैं वो जो है क्या पाए जाते हैं? आपके सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर प्राइमरी, जैसे मान लेते हैं कि कहा कि 3 कार्बन तलक वाले क्यों जो है गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि इसके पास ज्यादा होता है तो ये क्यों जो है लिक्विड फॉर्म में, और ज्यादा होता है तो गैस के फॉर्म में क्यों पाया जाता है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो उसमें क्या होगा? आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है? हायर होगा तो हायर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इस कारण से इनका जो स्टेट हो जाता है। मैंने क्या कहा? 3 कार्बन तलक की कौन से स्टेट होंगे? सॉलिड। हाँ, यानी कि जो है गैस फॉर्म में होंगे। 3 से ज्यादा यानी कि 8 तलक जो होंगे वो लिक्विड होंगे, और 8 से लेके ऊपर तलक जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? आपके जो है सॉलिड फॉर्म में होंगे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है वो प्राइमरी अमाइन का होता है, मैं रीजन भी समझाऊंगा। सेकेंडरी अमाइन का फिर होता है, फिर टर्सरी अमाइन का होता है। जितना छोटा मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज्यादा जो है सॉल्वेशन होगा। इन्हीं 3 पॉइंट को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइन,
यानी कि लोअर में कितना लोअर, अप टू 3 कार्बन, मैं लिख भी देता हूं, अप टू 3 कार्बन। ये जो होंगे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में। और जो इनका स्मेल होता है वो कैसा होता है, फिशी स्मेल। फिशी स्मेल का मतलब आप लोग जब देखिएगा कभी मच्छी बाजार जाइएगा तो वहां पे देखिएगा बड़ा सा खराब सा स्मेल आता है, ठीक है। हम लोग जो है कभी रुमाल बांध के चलते या फिर जो है अपने अपने तरीके से जो है चल जाए। तो अभी अगर आप लोग लड़कियां लोग तो नहीं गए होंगे, लड़के लोग गए होंगे तो उनको पता होगा कि फिशी स्मेल कैसा हो जाता है, यानी कि बहुत ही खराब टाइप का स्मेल होता है। जनरली मेरे ख्याल से किसी को तो ये वाला स्मेल उतना अच्छा लगता नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग को मैंने देखा, भले खा लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो जो मार्केट में जो स्मेल होता है जहां मच्छी बाजार लगता है उनका स्मेल अलग होता है। तो वो जो है काफी ज्यादा जो है इरिटेटिंग हो जाता है, यानी कि जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो लोग जो है वहीं पे धरना बना के जो है कहते हैं मछली बेचो, हम लोग जो है वहीं पे जो है परफ्यूम सूंघेंगे। खैर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसका जो फिशी स्मेल हो जाता है अप टू 3 कार्बन। इफ मोर देन 3 कार्बन प्रेजेंट इन अमाइन, तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अगर ये 3 से ज्यादा कार्बन होंगे तो वो जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है मैं ये समझ गया 1 कार्बन होगा तो गैस फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन 3 कार्बन से ज्यादा जैसे ही हो तो क्यों लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। जैसे आपको मैं समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। एक तो देखिए NH उल्टा लिख दिया मुझे ना, CH3 CH2 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 एंड NH3, ठीक है। अगर ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के बीच ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स हो गया, बड़ा सा मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ऊपर में भी बहुत सारे CH3 होंगे। तो इस कारण से क्या हो जाते हैं, इनकी टेंडेंसी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी पास पास आ जाती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि हम नाइट्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ कार्बन के जो है क्या कर दे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे। इस कारण से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, और उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो उतना ज्यादा अच्छा स्टेट चले जाएगा, यानी कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जो है वो चले जाएगा। वही कहता है इफ मोर देन 8 कार्बन प्रेजेंट इन अमाइन, तो वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। आपकी बुक में 8 to 10 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 8 से 10 तक जो है वो क्या पाया जाता है, लिक्विड। कई जगह पे 9 वाला मैंने देखा है सॉलिड होता है, इसलिए मैंने मोर देन 8 कार्बन, तो आप यहां से ध्यान रखिएगा कि जो हो जाता है। एनिलीन आर कलरलेस, जो ये है ये कैसा हो जाता है, कलरलेस। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। ये जो होता है क्या होता है, कलरलेस होता है जैसे प्रिपेयर्ड करोगे तो। लेकिन अगर आपने इसको एटमॉस्फेयर में थोड़ा देर छोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, यानी कि जो है एटमॉस्फेरिक में जो है ऐसे रहने से, ऑक्सीडेशन होने से इसका जो है कलर हो जाता है, यानी कि जो है कलरफुल हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो सॉलिबिलिटी ऑफ H2, लोअर अमाइन आर सॉल्युबल। मैंने बताया था जितना छोटा साइज होगा तो वो उतने अच्छे से घुल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ये बेसिकली घुलता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आप लोग कभी सोचते होंगे कि H2O में हम नमक को घोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनके बीच गैप होता है, ठीक है, 104.5। अब इन्हीं के बीच में क्या हो जाता है, ये गैप में ट्रैप हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या हो जाता है कि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर जहां बनता है तो वो काफी अच्छे होते हैं, उनको जो है आप छन्ने से भी नहीं छान सकते। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना कि जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा चाय जब बनाते हो तो मिश्री नहीं डालते हैं, मिश्री डालते हैं, हाँ No, sir. नहीं डालते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोग चीनी का पाउडर डालते हैं। अब अगर आप लोग कभी कैफे में जाओगे तो वहां चीनी चाय में नहीं दिया जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ कॉफी, दूध ये दिया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है पाउच फाड़िए और जो है उसको घोल लीजिए। क्यों वहां मिश्री क्यों नहीं दिया जाता है, देखिए एकदम पाउडर दिया, जल्दी घुलेगी नहीं। हाँ, सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी यानी कि मॉलिक्यूल छोटा होगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अच्छा मैं बताइए मुझे कि कौन सबसे पहले घूमेगा, प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन या टर्सरी अमाइन।
सब प्राइम सब हाँ, प्राइम यानी कि जो है जितना ज्यादा छोटा अमाइन होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। और कार्बन की भी संख्या जिसमें जितनी कम होगी वो उतना आसानी से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। हायर अमाइन जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो वाटर के अंदर जाएंगे तो रिपेल करने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो वाटर से रिपेल करने लगेगा। वाटर से रिपेल करने का मतलब क्या हो जाता है कि वो वाटर को हेट करेंगे। जैसे आप लोगों ने एक पत्ता देखा होगा, उस पत्ते पे पानी डालते हैं तो वो देखिएगा तुरंत नीचे की ओर चले जाता है। ऐसा कभी आप लोगों ने पत्ता देखा है? यस आजकल एक नया भी तरीका है कि आजकल ना रिमोट के जो है ना जो जलाने के बाद जो है ना उसको हाथ पे लेके चले आते हैं और वो हाथ पे ना पानी डालता है तो पूरा का पूरा जो है क्या हो जाता है कि एकदम जो है स्लिपरी होके जो निकल जाता है। तो वो कहता भी है, मतलब जो है एक वीडियो है, तो वो कहता भी है कि मैं अब हाथ कैसे धोऊंगा। तो बेसिकली उसको बताना पड़ता है कि आप पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर जो है साबुन लगा के उसको जो है साफ कर लीजिए, क्योंकि वो वाटर का हाइड्रोफोबिक है, सॉप का नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है बता सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों को लगता है कि टर्सरी अमाइन जो होगा वो ज्यादा क्या होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए, ये तो दिखेगा नहीं क्योंकि ऐड पेज किया हूं, CH3 CH टर्सरी अमाइन बना रहे ना, यहाँ पे यस अमाइन सर N और CH3। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सेकेंडरी अमाइन बनाया, CH3 NH एंड जो है CH3। फिर हमने जो है प्राइमरी अमाइन बना दिया, CH3 NH2। अब आपको लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्बन भी सेम होने चाहिए, कि जब मॉलिक्यूल्स का वेट ही ज्यादा हो जाएगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2H5 और यहाँ पे कार्बन नहीं सेव करेंगे तो फिर तब तो मास ही बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, C3H7। अगर आपके पास मास सेम हो, ध्यान रखना मैंने क्यों कहा, क्योंकि अब मान लो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, 1 kg कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और एक है 1 kg, एक है 10 kg, तो स्वाभाविक बात है कि वो जो है 10 kg वाला का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो या ये आइसोमर हो तो हम लोग जो है क्या कहेंगे कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी बताइए। 1 degree, then 2 degree, then 3 सिर्फ degree. अच्छा मुझे डिग्री बताइए रिया, क्यों 1 डिग्री की ज्यादा होगी? सर क्योंकि हाँ बोलिए। क्योंकि वो छोटा अमीन है और वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। हाँ तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होनी चाहिए ना। सर वो मेजर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि मैं इतना बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलिए इसी में समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। यस सर। यहाँ पे कितने के साथ? एक के साथ। एक के साथ और यहाँ पे कितने के साथ? एक भी नहीं कितने? बन रहा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वंडर वाल से फोर्स से वो ज्यादा होता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं और जैसे ही बांध के रखेंगे तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 डिग्री, इज ग्रेटर देन 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। आपसे पूछे रीजन तो क्या कहोगे? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी 4 से लेकर 40 जूल तक करीब करीब होती है, इसको याद भी रख सकते हैं। ओके, अब वापस से हम लोग चलते हैं।
यही कहता है कि प्राइमरी अमाइन की जो है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी टर्सरी। इन्होंने एक मॉलिक्यूल्स भी लिया है C4H9। मैं इसको जो है एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, मैं चारों जो है 3 ले लेता हूँ, यानी कि C4H9 एंड NH2। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है। हम ले लेते हैं सेकेंडरी अमीन C2H5 का होल ट्वाइस एंड NH, और टर्सरी अमीन ले लेते हैं, हमारे पास क्या है C2H5 N C2H5 N, और यहाँ पे CH3 क्या ले लेते हैं CH CH3 का होल ट्वाइस। अब देखिए इसको मैं ना ओपन करके बनाता हूँ। CH3 CH2 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 और ये क्या हो जाएगा NH2। ये कैसा है, प्राइमरी अमाइन है। अब ये देखिए सेकेंडरी अमाइन NHC2H5, और ये भी कैसा हो जाएगा C2H5। ये कैसा हो जाएगा N, एक साइड है C2H5 और यहाँ पे एक साइड क्या है CH3 और एक साइड है CH3। ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्सरी अमाइन है। और आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो प्राइमरी का होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, सेकेंडरी टर्सरी का। अब यही चीज है, अगर मोलर मास आपने डिफरेंट ले लिया तो नहीं कह सकते। अगर मोलर मास हमने सेम लिया है तब हम कह सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो पूछा गया है, तरीका अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, बिल्कुल वही सेम चीज है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है लेकिन तरीके अलग है। मैंने यहाँ पे आर ने, वहां पे उन्होंने आर की जगह पे वैल्यू ले लिया और हमने जो है आर की जगह पे वैल्यू नहीं लिया। ओके, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्राइमरी का होगा। क्यों? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यस सर। अब आपको कहता है कि अरेंज करने के लिए। अब आप तो कहोगे कि सर यहाँ तो हमने इन तीनों में तो हम अरेंज कर लेंगे। आप कहोगे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री। आपके मन में कंफ्यूजन आ गया कि सर मुझे बताओ कि ROH में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा हाँ। यस तो फिर आप लोग सोच रहे हो कि सर किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका हाइड्रोजन बॉन्ड का पावर भी ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा, और सबसे कम फिर किसका हो 1 2 जाएगा? 3 RH। इसका हो जाएगा। अब ये याद रखना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आपको मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर जो है ब्रोमीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन के लगभग क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से कौन जो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन शो करेगा। आपके सामने जो है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब अगर जो आप लोग समझ गए होंगे तो तुरंत बना देंगे, जो बनाएंगे एक बार हैंड रेज करना। अच्छा चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। सर सेकंड ऑप्शन। वेरी बी गुड। ऑप्शन। हाँ, और कहीं लिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एरोमेटिक है, बेंजीन ले लीजिए NH2, और आपको पता है C डबल बॉन्ड जहां होगा वहीं पे होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब वही कहता है जो फिजिकल स्टेट मैंने आपको सारी बातें समझा दी कि द लोअर एलिफेटिक अमाइन C1 C2 जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ये एक बात ये भी याद रख लेना कि जो उनका कलर होता है वो कलरलेस होते हैं। और वो जो फील होते हैं वो कैसे होते हैं? फिश लाइक स्मेल करते हैं। और वो कैसे होते हैं? यानी कि वोलाटाइल होते हैं विथ 4 और मोर देन कार्बन, जो आर वोलाटाइल लिक्विड्स। अगर से 4 या 4 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे।
तो मुझे बता सकते हैं वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? सर सर जो volatile वेपर की फेम में हाँ, जो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? वोलाटाइल। volatile ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे उसको, जो है वोलाटाइल कह देंगे। एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइन आर यूजुअली कलरलेस, वो भी कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और वो कैसे हो जाते हैं? ऑक्सीडेशन पे जो है वो कैसा दे देते हैं? कलर जो है शो कर जाते हैं। ठीक है, Yes. आपको मैंने बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 डिग्री का होगा, प्राइमरी 2 डिग्री सेकेंडरी और टर्शियरी 3 डिग्री। थर्ड डिग्री क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है, यहाँ दो साइड से हाइड्रोजन बनता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में एक साइड से बनता है, और टर्सरी में एक भी साइड से नहीं बनता है। अगर OH होगा तो उसकी जो है क्या हो जाएगी? ज्यादा जो है होता है, तो इस प्रकार से उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा हो जाएगी। इस सेम बात अभी जस्ट हमने बताया अभी। अब सॉल्युबिलिटी की भी बात हमने बता दी कि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? वो अनडिसॉल्व हो जाएगा। लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वो इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। But higher solubility decrease with the increased molecular mass of amine due to the increase of hydrophobic alkyl group. अब जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, और इस कारण से वो क्या हो जाते हैं? यानी कि जो डिसॉल्व नहीं होते। अमाइन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अमाइन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट रिडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर। अमाइन जो होते हैं यानी कि NH3, वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बेंजीन सॉल्वेंट जो है इन सभी के साथ जो है वो क्या कर जाते हैं? डिसॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से केमिकल प्रॉपर्टी अब नेक्स्ट क्लास के लिए ही रख लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, yes sir yes sir ओके।